जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुड़गांव से गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग जो कि हेल्थ रिलेटेड है वो शेयर करना चाहती हूँ। अप्रैल 2025 से कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस चल ही रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी ट्रैवल कर रहे थे और जब वो वहाँ से वापस आए तो कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। कभी डायरिया, कभी स्टमक में पेन, कभी बैक में पेन, और फिर धीरे धीरे लेग्स में, पैरों के बेस में इतना ज़्यादा पेन रहने लग गया। और हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन किसी भी डॉक्टर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 7 से 8 डॉक्टर्स को हमने दिखाया। उनकी किसी की 10 दिन की मेडिकेशन, किसी की 7 दिन की, किसी की 15 दिन की, ऐसे ले लेके थक से गई थी मैं भी और मेरे हस्बैंड अंकल जी भी, मेरी फैमिलीज़ भी, दोनों फैमिलीज़, मेरे इन-लॉज़ भी एंड मेरी अपने इधर पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे कि ना जाने क्या हो गया है कि मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। एक दिक्कत के बाद दूसरी दिक्कत बस ऐड ही हुए जा रही थी। मैं रोज़ गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉडी में हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा थकावट थकावट हमेशा रहना, लेग्स में इतना पेन और पैरों के बेस में पेन। तो गुरुजी से मैं लाज तो लगा ही रही थी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनाए, उन्होंने मुझे बहुत टाइप के सत्संग सुनाए, कुछ पेट के, कुछ नर्व्स के, कुछ उन्होंने हार्ट के, ब्रेन के, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के उन्होंने बहुत सारे मुझे सत्संग सुनाए। बहुत सारे सत्संग के थ्रू उन्होंने, मैं जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे कष्ट जो कि काटे हैं, क्योंकि हैं तो ये हमारे ही कुछ कर्म जो गुरुजी कटवाते हैं। और वही है कि 90% गुरुजी अपने ऊपर लेके सिर्फ 10% हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अप्रैल से अब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 7th ऑफ अगस्त का दिन है और 4 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत चल ही रही थी। लेकिन मैंने पिछले ही महीने 7 जुलाई, जो कि हम सब जानते हैं गुरुजी का बर्थडे है, उस दिन मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि मैं अपना हेल्थ का सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। उस दिन मैंने एक और सत्संग भी अपना रिकॉर्ड किया था और आज 7th अगस्त को ही मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज अपना हेल्थ का सत्संग शेयर करूँ। तो ये पूरा जो जर्नी चली इसमें गुरुजी ने साथ तो एक दिन भी नहीं छोड़ा, सत्संग के रूप में, टेलीपैथिक मैसेजेस के रूप में, और अपने प्रेजेंस जो कि वो छोटी छोटी चीज़ों में हमें दिखाते ही रहते हैं, उससे हमें बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स वो दिन रात दे ही रहे थे। तो उनकी इन सब ब्लेसिंग्स से कहीं ना कहीं वो हिम्मत और उम्मीद बनी रही कि कोई बात नहीं, एक फेज है, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं नॉर्मल मेडिसिन ले ही रही थी, वाइटामिन वगैरह की, शायद मल्टीवाइटामिन से लेग्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बने और जो भी पेन और वीकनेस है वो कम हो जाए। एक दिन अचानक से मेरा बहुत ज़्यादा स्टमक खराब हो जाता है और स्टमक अपसेट होने की वजह से स्टमक में पेन, और इतना ज़्यादा पेन था कि स्टमक और बैक में बहुत इंटेंस पेन हो रहा था। तो फिर हमने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया, एलोपैथिक को भी दिखाया। तो मैं दोनों की मेडिसिन खा रही थी, लेकिन एक दिन रात को बहुत ही ज़्यादा सिवियर पेन हो गया और इतना ज़्यादा था कि बियरेबल ही नहीं था। तो हम हॉस्पिटल गए और हमने रात को इमरजेंसी में फिर मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा, ड्रिप वगैरह लेके और इंजेक्शन लगा। तो वो स्टमक और बैक वाला तो चलो आराम आ गया, लेकिन वहाँ से आने के बाद जैसे हम घर आए और मैंने अपना फेस मैं वॉश कर रही थी, जैसे घर आके बहुत लेट 2 बजे की कुछ बात हो गई रात को। तो मैंने देखा कि मेरी जो फेस के राइट साइड वाला पार्ट है, आईज, आईब्रोज, लिप्स, वो कुछ अलग फील हो रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई सेंसेशन ही नहीं है। और तो मेरी आईज ब्लिंक नहीं कर रही थी, मतलब ब्लिंक, राइट वाली आई ब्लिंक होना बंद हो गई और मेरा लेफ्ट
साइड का जो लिप था, राइट साइड का जो लिप्स थे वो भी मूव नहीं कर रहे थे, और फेस थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था, और आईब्रो भी मूव नहीं कर रही थी। एक तरीके से मेरा राइट साइड का फेस फंक्शन नहीं कर रहा था, और मैं इतना घबरा गई उस दिन रात को। कोई हम मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे ब्रदर इन लॉ हम ही थे घर पे। हम तीनों ही बच्चे हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। और मैंने उस टाइम तो सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया और उनका जल प्रसाद अपने राइट साइड वाले फेस पे लगाया, और मैंने उनको अरदास की कि जो भी है आप बस संभाल लेना। मेरी हालत तो बहुत खराब हुई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ड्रिप लगवा के आए थे, और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि उस टाइम दोबारा हम हॉस्पिटल भागे। तो मैं सो गई गुरुजी से प्रे करके। अगले दिन जब सुबह मेरी बहुत जल्दी आँख खुल गई, 5 सवा 5, फिर मैंने फिर वॉशरूम में देखा और वही था। इनफैक्ट रात से भी ज़्यादा फेस की हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं बिल्कुल टूट गई उस टाइम, और रो रो के एकदम, मतलब बहुत हालत ख़राब थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा। हमने हमने हम सुबह सुबह मंदिर गए, हमने भगवान जी से प्रे किया, क्योंकि हॉस्पिटल कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक फैमिली डॉक्टर को भी दिखाया, और इधर मेरे हस्बैंड अंकल ने एक नर्व्स के स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली। तो वो दिन तो जैसे कैसे बस गुरुजी से अरदास लगा के हमने पूरा दिन उनसे प्रे किया, भगवान जी से प्रे किया कि जो भी तकलीफ है। सिर्फ फेस का नहीं था, मेरे सर में बहुत पेन था, गर्दन में बहुत पेन था, सर में बहुत पेन था, इतना कि बियरेबल ही नहीं था। लेकिन वो संडे का दिन था, कोई डॉक्टर्स थे नहीं, तो वो दिन तो जैसे कैसे बस प्रार्थना में ही गया। अगले दिन था 7 जुलाई का, गुरुजी के बर्थडे का दिन। और हमने सोचा था, इधर मेरी मदर इन लॉ, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल और ब्रदर इन लॉ, हम 4 लोग ने हमने सोचा था कि हम घर पे ही गुरुजी का सत्संग रखेंगे। पहली बार हम, क्योंकि हमारा एक नया घर है, अभी अभी मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की नई नई शादी हुई है, 5 मंथ्स की हुए हैं, तो हमने पहली बार सत्संग करने का सोचा था। और उसी दिन की हमें न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट मिली। इधर मेरे फेस की और हेल्थ की इतनी खराब हालत थी, सुबह सुबह तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन बस मेरी मदर इन लॉ, मदर दोनों ने मुझे बस गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद सब फेस पे लगा के बस हम हॉस्पिटल गए। हमने बहुत देर मतलब लगी, फिर उन डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने हमें बहुत सारे टेस्ट बताए थे, जिसमें से मैंने पहले तो बस यही उनसे पूछा जो अर्जेंट है हम वो करा लेते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो उन्होंने हमें एमआरआई बोला था ब्रेन का कराने के लिए। तो एमआरआई ब्रेन का सुनते ही एक तो पहले ही हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी हम गए। हमने हमें उस दिन भी हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी, और वहाँ पे तो अगर हम कराते तो हमें बिल्कुल शाम हो जाती। और यही हमने सोचा था कि शाम को तो गुरुजी का सत्संग करना है, तो सब कुछ बस गुरुजी पे छोड़ के कि नहीं है बस आप आपका सत्संग हमने घर पे करना है। और मेरा मन था कि उनको उनका चोला, उनका श्रृंगार और उनका सारा वो फूलों का डेकोरेशन मैं ही करूं। बस यही प्रेयर थी कि कैसे भी करके यहाँ से आप हमें फ्री करवाइए, अच्छी अच्छी खबर दे दीजिए हेल्थ की, ताकि घर जाके हम आपका शुक्राना सत्संग कर सके। तो बहुत घंटे लगे इधर उधर। फिर लकीली हमने एक लैब्स में जाके हमें किसी और जगह जाके हमने लैब में हमने जाके फिर एमआरआई की अपॉइंटमेंट ली। वहाँ की टीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट भी और एमआरआई भी एकदम उसी टाइम करवा दिया। और एमआरआई का प्रोसीजर हालांकि बहुत ही मुश्किल था, मतलब मेरा मुझे लगता है कि अब तक का सबसे कठिन जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है वो वही एमआरआई रहा है। लेकिन बस मंत्र जाप करते करते, भगवान जी को याद करते करते वो सब करवाया। बहुत ही मुश्किल था वो दिन मेरी और मेरी पूरी फैमिलीज, दोनों फैमिलीज के लिए, लेकिन सब हो गया। सब अपने मन में मंत्र जाप कर ही रहे थे। फिर हम वो एमआरआई और रिपोर्ट्स लेके फिर उन डॉक्टर के पास, जो कि बहुत दूर था उनका वहाँ से हॉस्पिटल, लेकिन यही था कि नहीं शाम तक फ्री होना है, शाम तक फ्री होना है, बस यही हम सोचे जा रहे थे। हम हम वहाँ पहुंचे, हमने भाग भाग के डॉक्टर को दिखाया। फिर लकीली बस गुरुजी की मेहर ऐसी हुई कि डॉक्टर ने एमआरआई देखा और हमें खुशखबरी ये दी कि एमआरआई बिल्कुल ठीक आया है, एमआरआई में कोई ऐसे मेजर दिक्कत नहीं आई है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कुछ मेजर कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ एक नर्व ऐसी थी जो कि कंप्रेस हो गई थी, उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ गई, और वो स्वेलिंग से मेरे राइट साइड के फेस की जो मसल्स थी वो टेम्परेरीली वीक हो गई थी। तो फिर उन डॉक्टर ने भी मुझे एकदम दिलासा दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उन्होंने मुझे 15 डेज की मेडिसिन दी थी, 7 डेज की मेडिसिन दी, और ये भी 7 की ब्लेसिंग हमें मिली। और उस टाइम बस 7 ही बज रहे थे और गुरु जी को शुक्राना किया दिल से हमने वहीं बैठे बैठे कि चलो सब ठीक है, कोई मेजर दिक्कत नहीं आई। नहीं तो ऐसी जो जो कि एक यंग गर्ल है, अभी अभी मेरी अभी शादी हुई है, और अगर फेस के साथ कुछ ऐसा हो जाए बैठे बैठे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उससे पहले से ही मेरी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है लाइफ में। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी सत्संग सुनाए, तो अब पता नहीं कि कोई मेरा पुराना कर्म था या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से था, कुछ नहीं पता। बस यही था कि जो भी दिक्कत है बस गुरुजी ठीक कर दें। तो उस दिन फिर हम बस शाम को घर पहुंचे, और जैसा कि हम चाहते थे, मैंने खुद जितना भी हो पाया थोड़ा थोड़ा गुरुजी का हमने पूरा वो चोला उनका किया, मैंने और मेरी मम्मा ने। तो हमने अच्छे से सारा डेकोरेट किया, जैसा हम चाहते थे वैसा किया, उनका बर्थडे केक कट किया, और बहुत अच्छे से हम चारों ने बैठ के शुक्राना सत्संग उनका किया, रात तक उनके साथ बैठे। फिर अगले दिन सुबह भी हमने उनका चोला रखा, मेरी मम्मा, मदर इन लॉ मम्मा की यही विश थी कि हम अगले दिन भी उनका चोला रखें, और हम उनका पूरा सेटअप जो था सत्संग के लिए जो हमने किया था, हम अगले दिन भी हमने रखा, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और अगले दिन तक ही 50% मेरे फेस में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।